अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं NCERT जोग्राफ़ी स्टैंडर्ड 9th की सेकंड चैप्टर फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया भारत की तबई तक़सीम का MCQ लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। याद रहे, इस लेसन को हमने उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार किया। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। टर्मिनोलॉजीज़ में हिंदी और उर्दू में भी यूज़ करूँगा ताकि तमाम मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। आइए इसको शुरू करते हैं। याद रहे कि अगर आपने इस चैनल ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द डैश लैंड मास इन द इंडिया। जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा एक ज़मीनी हिस्सा है। कौन सा ज़मीनी हिस्सा है? मॉडर्न है, एंशिएंट है, मिडिल एज है, रिसेंट। तो इसका सही जवाब होगा एंशिएंट, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया जो है सबसे पुराना लैंड मास है, उसकी ओरिजिन के हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म इंडिया। भारत की जदीद तरीन तबई साख्त कौन सी है? हिमालय, द आइलैंड्स, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डिज़र्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पुराना जो टोपोग्राफी है इंडिया की वो जज़ीरा नुमा भारत, यानी हमारा जो प्लेट्यू का एरिया है साउथ का, उसके बाद हिमालय का है, फिर नॉर्दर्न प्लेन का है। तो नॉर्दर्न प्लेन हमारा जदीद तरीन है कि हिमालय के ओरिजिन के बाद नॉर्दर्न प्लेन बना, वहाँ से निकलने वाली दरियाओं से बहा कर लाएगी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंड फॉर्म इज़ द कॉल्ड अनस्टेबल जोन, यानी मुतहर्रिक तबई साख्त कौन सी कहलाती है? इंडिया की नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिमालयन माउंटेन, कोस्टल प्लेन, यानी जिसमें हरकत होती रहती है। हरकत से मुराद यहाँ ज़लज़ला या अर्थक्वेक है। आमतौर पर हमने देखा है कि ये हिस्सा हमारा हिमालयन माउंटेन का मुतहर्रिक है, यानी ये अनस्टेबल है। यहाँ पर ज़लज़ला आता रहता है, अर्थक्वेक आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग टोपोग्राफी द मोस्ट रिसेंट ऑफ टू ओल्डेस्ट, यानी जदीद से कदीम अरेंज करना है। इंडियन टोपोग्राफी यहाँ दी गई है, फिज़िकल फीचर्स के हिस्से दिए गए हैं 3, उनको आपको मोस्ट ओल्डेस्ट, रिसेंट से ओल्डेस्ट की तरफ आपको अरेंज करना है, जदीद से कदीम की तरफ। पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय, 3 में से सबसे बाद में कौन सा बना? इससे पहले भी एक क्वेश्चन हो गया। पेनिनसुलर इंडिया सबसे पुराना है, सबसे नया इन तीनों में से नॉर्दर्न प्लेन है यानी बी, और उसके बाद है हिमालय यानी सी, उसके बाद है पेनिनसुलर इंडिया यानी ए। तो बी सी ए कहाँ पर है? कहीं नहीं है, नॉन ऑफ दिस। हिमालय कवर्स ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर इन द शेप, यानी हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में तो फैला हुआ है। उसका शेप क्या है? किस शक्ल में फैला हुआ? सर्कल है, रेक्टेंगल है, आर्क है, स्क्वायर है? सही जवाब है आर्क। हिमालय हमारा इस शक्ल में फैला हुआ, आर्क की शक्ल में। तो आर्क की शक्ल में या सेमी सर्कल कह लें, आर्क की शक्ल में फैला हुआ। अगला, रीअरेंज द हिमालयन रेंजेज अकॉर्डिंग टू हाइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हिमालय की पहाड़ियों को शुमाल से जुनूब की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, उसकी हाइट के द्वार से रीअरेंज करना है। तो 3 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं। ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, शिवालिक हिमाचल या लेसर हिमालय। तो नॉर्थ से साउथ हाइट के एतबार से अरेंज करना है। तो इसमें सबसे हाइटेड जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय की है। हिमाद्री कहते हैं बर्फ़ से ढके हुए हिस्से को, बर्फ़ ढका हुआ, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। तो ग्रेटर हिमालय सबसे बुलंद है। फिर उसके बाद हिमाचल या लेसर हिमालय है, यानी AC, और सबसे कम बुलंदी वाला, सबसे कम हाइट वाला शिवालिक है। तो ACB कौन सा ऑप्शन होगा? ACB ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है।
माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, राइट द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, चोटी 8848 मीटर उसकी हाइट है। तो इंडिया की सबसे हाइटेड चोटी कौन सी है, पीक कौन सी है? याद रखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो इंडिया की चोटी का नाम लिखना है नंदा देवी, नामचा बरवा, कॉमेट, कंचनजंगा या केटू। तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है ये K2 है। याद रखिए ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, यानी एवरेस्ट के बाद इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है दुनिया में। 8वां क्वेश्चन, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज़ कंपोज्ड ऑफ डैश रॉक। हिमालय अकबर का जो अंदरूनी हिस्सा है किन चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन, मार्बल। याद रखिए चूँकि हमें मालूम है कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर सी हुआ करता था टेथिस, उसका जो कोर है ये कोर बना हुआ है ग्रेनाइट से, ठीक है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बना हुआ है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, वेल नोन हिल स्टेशन कांगड़ा एंड कुल्लू वैली लाइज इन। बहुत ही मशहूर पहाड़ी मकामात कांगड़ा और कुल्लू की वादी कहाँ पर है? किस रियासत का नाम बताना है? जम्मू, यूटी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यूटी, यूनियन टेरिटरी जम्मू, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। आगे देखें, द ईस्टर्न मोस्ट हिल ऑफ द हिमालय आर नोन एज, यानी हिमालय की जो मशरिक तनी एकदम पूरब में जो है मशरिक में उन पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? हिमालय की पूरब वाली पहाड़ियाँ हिमाचल, पूर्वांचल, अरुणाचल, देवांचल। इन पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं। याद रखिए पूर्वांचल पहाड़ियों का, ये पूर्वांचल की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ियाँ इनकी सरहद बर्मा से लगती है, म्यांमार से, पूर्वांचल कहते हैं। द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड माजुली इन द वर्ल्ड इज़ दी रिवर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा दरियाई जजीरा किस दरिया में है? गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सिंध। तो माजुला ये आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र। नियर द फुट हिल द मार्शियन स्वैम्पी रीजन इज़ नोन एज, यानी पहाड़ों के दामन के जो करीब है जहाँ मैदानी इलाका शुरू होता है वो बहुत ज़्यादा गीला और स्वैम्पी यानी दलदली इलाका है, तर है। उस इलाके को हम किस नाम से जानते हैं? भाबर, तराई, डेल्टा, खादर। तो उस इलाके को हम तराई के नाम से जानते हैं, तराई। द ओल्ड ओलिवियम प्लेन इज नोन एज भागर, व्हाट इज़ द यंगेस्ट डिपॉजिट नोन प्लेन, यानी जो दरियाओं के ज़रिए बहा कर के लाएगी मिट्टी से बना हुआ मैदानी इलाका है शुमाली भारत का, इसमें इज्तिमाकारी कहते हैं उर्दू में। तो इज्तिमाकारी से बने हुए जो कदीम मैदान है यानी पुराना मैदान है उसको तो हम भांगर कहते हैं, लेकिन जो जदीद मैदान है बाद में बना यंगर डिपॉजिटरी प्लेन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए, डेल्टा, एल्यूमिनियम सॉयल, स्वैम्पी एरिया, खादर। सही जवाब थर्ड है, खादर कहते हैं उसको, यानी बाद में बना हुआ मैदान खादर, पहले बना हुआ मैदान भांगर। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ नोन एज, यानी जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा का शुमाली हिस्सा क्या कहलाता है? जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा का शुमाली हिस्सा। दक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, बाघेलखंड। आपको मालूम है कि ये हिस्सा हमारा डेक्कन ट्रैप का है, डेक्कन प्लेट्यू का है, और इसके बाद जो ये हिस्सा है प्लेट्यू का, इसको हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिए वो सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू। सेकंड ऑप्शन सही है, यानी वस्ती हाईलैंड या वस्ती बुलंद इलाका। रीअरेंज द इंडियन फिजियोग्राफिक रीजन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी जुनूब से शुमाल की तरफ भारत की तबई साख्त को तरतीब देना है। इंडियन डिज़र्ट, हिमालय, डेक्कन प्लेटू, सतपुड़ा रेंज, ये साउथ टू नॉर्थ बताना है। याद रखिए
ये आपका नंबर 1 यह हिमालय सबसे ऊपर है। फिर उसके नीचे हमारा प्लेन एरिया शुरू होता है, यहाँ इंडियन डिज़र्ट है और ये डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन यानी प्लेट्यू है। तो जुनूब से शुमाल की तरफ तरतीब अगर हम दें तो सबसे साउथ में ये आएगा डेक्कन प्लेट्यू सी, डेक्कन प्लेट्यू के बाद आएगा सतपुड़ा डी, उसके बाद आएगा इंडियन डिज़र्ट, उसके बाद हिमालय यानी CDAB, CDAB। सेकंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड CDAB। आगे देखते हैं। डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी है। सबसे बुलंद तरीन चोटी अनायमुड़ी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उदकमंडलम नोन एज ऊटी हिल स्टेशन लोकेटेड एट। ऊटी बहुत ही मशहूर पहाड़ी मकाम है, सेहत अफ़ज़ा मकाम है, लोग वहाँ घूमने टहलने तफरीह के लिए जाते हैं। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उत्तराखंड, हिल, हिमाचल। याद रखिए ये हमारा वेस्टर्न घाट में है ऊटी। डैश लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर, यानी इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डल, सांभर, कोयल, चिल्का। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, उड़ीसा में है। सांभर भी झील है खारे पानी के लिए, राजस्थान में है, ये समंदर के किनारे नहीं है। लेकिन चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में। कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटक इज नोन एज। हमारा दोनों कोस्ट, कर्नाटक का साहिली इलाका क्या कहलाता है? याद रखिए हमारे जो दोनों कोस्टल एरियाज़ है वेस्टर्न और ईस्टर्न, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कर्नाटक का जो कोस्टल रीजन है उसे हम क्या कहते हैं? वो कन्नड़ कहलाता है। महाराष्ट्र का जो कोकण है वो कोकण का इलाका कहलाता है, याद रखें। व्हिच ऑफ द आइलैंड ग्रुप कंटेन द थिक फॉरेस्ट लाइक इक्वेटोरियल रीजन। यानी कौन से जज़ायर पर खते इस्तवाई इलाकों की तरह घने जंगल पाए जाते हैं? खते इस्तवाई इलाकों में यानी इक्वेटोरियल रीजन में, जो इक्वेटोरियल रीजन है जैसे आप ब्राज़ील में अमेज़न की वादी कह लीजिए या अफ्रीका में कांगो दरिया की वादी कह लीजिए, यहाँ पे बहुत ही थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। तो इसी तरह के जंगलात भारत में कहाँ हैं? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, मोर आइलैंड। याद रखें तो ये हमारा इस तरह के जंगलात अंडमान निकोबार में है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार खत, ये हिस्सा हमारा अंडमान निकोबार का है, ये इक्वेटोरियल रीजन से बहुत ही करीब है। तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं इस तरह के जंगल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ख़ान अब्दुल समद भिंडी, और यहाँ पर मैंने सवालात के जवाब भी दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।